जब तुम्हें शुरू से यह सिखाया गया कि अपने लक्ष्य पाने के लिए ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा भागो, ज्यादा दबाव डालो, तो जरा एक पल रुककर यह सुनो, क्योंकि शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी उल्टी दिशा में धकेली गई है। और अगर अभी तुम थके हुए हो, परेशान हो या ये सोचते हो कि तुम में ही कोई कमी है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा समझाने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन अगर ये अंदर उतर गया तो तुम्हारा पैसे, सपनों और खुद से रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। और हां, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये बात तुम्हें छू जाए तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो किसी मोटिवेशनल नारे जैसा नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है जिसे लोग समझ नहीं पाते। तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि जिंदगी में जो कुछ भी तुम चाहते हो उसका लगभग सारा काम पहले से ही हो चुका है। हाँ, मैं सच में ये कह रहा हूं, जो पैसा, अवसर, रिश्ते, शांति, स्पष्टता या सफलता तुम ढूंढ रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो पहले ही तुम्हारे लिए तैयार है। बस एक चीज है जो उसे तुम तक पहुंचने से रोक रही है, और वह कोई बाहरी रुकावट नहीं है, वह तुम्हारा अपना अंदरूनी विरोध है। हम सबको एक ही कहानी सुनाई जाती है, अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा काम करो, अगर सफल होना है तो खुद को थका दो, अगर आगे बढ़ना है तो अपने डर को कुचल दो। लेकिन जरा सोचो, क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो बहुत कम भाग दौड़ में बहुत आगे निकल गए? और क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे फिर भी भीतर से खाली रहे? इसका मतलब यह हुआ कि समस्या मेहनत की मात्रा में नहीं है, समस्या दिशा की है। अब मैं तुम्हें एक सरल सा सूत्र बताने जा रहा हूं, और इसे समझने के लिए किसी बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुले दिल की जरूरत है। यह सूत्र कहता है, इच्छा प्लस विरोध की अनुपस्थिति बराबर परिणाम। मतलब तुम्हारी इच्छा पहले से मौजूद है, ब्रह्मांड ने उसे सुन लिया है, अब केवल एक काम बाकी है, रास्ते से हट जाना। अभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, एक चीज जो तुम सच में बदलना चाहते हो, शायद पैसे की तंगी, शायद करियर की उलझन, शायद रिश्तों की कमी, या शायद भीतर की बेचैनी। अब देखो तुम क्या करते आए हो, तुम उस कमी पर ध्यान देते रहे, तुम बार बार कहते रहे कि ये नहीं है, वो नहीं है, मैं अभी वहां नहीं हूं। और यही वह जगह है जहां तुम अनजाने में उसी चीज को रोकते रहे जिसे तुम बुला रहे थे। आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है, ये मन और ऊर्जा की एक सीधी भाषा है। जब तुम किसी चीज को नहीं होने का रोना रोते हो, तुम उसी नहीं होने की ऊर्जा को मजबूत करते हो। और जब तुम भीतर से ये जान लेते हो कि जो मुझे चाहिए वो रास्ते में है, तब तुम्हारा पूरा सिस्टम शांत होने लगता है, और वही शांति असल में दरवाजा खोलती है। अब जरा इस बात को कल्पना से समझो। मान लो तुम्हारी जिंदगी एक रेडियो है, और जिस चैनल पर तुम्हारा ध्यान है वहीं बज रहा है। अगर तुम हर दिन कमी, डर और तुलना के चैनल पर टिके हो तो वही आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन जिस दिन तुमने चैनल बदला, जिस दिन तुमने भीतर से ये महसूस करना शुरू किया कि मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे लिए रास्ते बन रहे हैं, उसी दिन से नए विचार, नए लोग और नए अवसर अपने आप सामने आने लगते हैं। यही वो जगह है जहां कृतज्ञता काम करती है। कृतज्ञता कोई मजबूरी नहीं है, यह सबसे तेज तरीका है अपने मन को कमी से भरपूरता की ओर मोड़ने का। जब तुम अभी जो है उसके लिए धन्यवाद कहते हो, तुम अपने शरीर और दिमाग को यह संकेत देते हो कि सब ठीक है। और जब सिस्टम को लगता है कि सब ठीक है, तभी वह तुम्हें और बेहतर देने के लिए तैयार होता है। अब विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन किसी फिल्मी कल्पना की नहीं, बल्कि शांत, सच्ची, अंदर से महसूस की गई तस्वीर की। जब तुम आंख बंद करके खुद को उस इंसान के रूप में महसूस करते हो जो पहले से सुरक्षित है, जो पैसों को लेकर घबराता नहीं, जो अपने फैसलों पर भरोसा करता है, तब तुम भविष्य को खींच नहीं रहे होते, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठा रहे होते हो। बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि कल्पना मतलब झूठ बोलना, लेकिन सच ये है कि कल्पना वह भाषा है जिसमें ब्रह्मांड निर्देश समझता है। जब तुम बार बार अपने पुराने दर्द को याद करते हो, तुम भी तो कल्पना ही कर रहे होते हो। फर्क बस इतना है कि एक कल्पना तुम्हें रोकती है और दूसरी तुम्हें खोलती है। अब जरा ये समझो कि तुम्हारी हर समस्या अपने साथ एक छुपा हुआ तोहफा लेकर आती है। अगर आज तुम पैसों को लेकर परेशान हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर आर्थिक समझ और स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा पैदा हो चुकी है। अगर तुम अकेलापन महसूस करते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर गहरे जुड़ाव की क्षमता मौजूद है। ब्रह्मांड किसी को खाली इच्छा नहीं देता, हर इच्छा के साथ साधन भी सक्रिय कर देता है।
यही वजह है कि तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें ज्यादा भरोसा करने की जरूरत होती है। भरोसा इस बात पर कि जो विचार अचानक आते हैं, जो आइडिया मन में चमकते हैं, जो लोग रास्ते में मिलते हैं, ये सब संयोग नहीं है, ये उस काम का परिणाम है जो पहले ही हो चुका है। अब एक बहुत जरूरी बात, गैर विरोध का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है घबराहट में काम न करना, डर से फैसले न लेना, तुलना में जीना छोड़ देना। जब तुम शांत रहते हो तब जो कदम उठते हैं वे हल्के लगते हैं लेकिन असरदार होते हैं, और यही वे कदम होते हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं। पैसा इसी ऊर्जा पर सबसे तेज प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि पैसा मूल रूप से एक विचार है, एक प्रवाह है। जब तुम उसे बोझ मानते हो वो भारी लगता है, जब तुम उसे सेवा और विस्तार का साधन मानते हो वो आसानी से बहता है। और ये बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से होता है। अब इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा अवरोध है अधैर्य। जल्दी नतीजा देखना, जल्दी हार मान लेना। लेकिन याद रखो, अगर तुम इस समय अपनी जिंदगी से नाराज हो तो खुद को दोष मत दो। बस ये जान लो कि तुम एक बदलाव के बीच में हो, और ये बेचैनी अक्सर संकेत होती है कि पुरानी पहचान टूट रही है और नई पहचान जन्म लेने वाली है। अब अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, तुम्हें खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि जो तुम चाहते हो वह पहले ही तुम्हारा है। और जब तुम इस सच्चाई के साथ जीना शुरू करते हो तब जिंदगी जवाब देना शुरू करती है। हर दिन थोड़ा शांत रहो, थोड़ा आभारी बनो, थोड़ा विश्वास रखो, और जब भीतर से कोई प्रेरणा आए तो उसे टालो मत। वही तुम्हारा रास्ता है, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब तुमने जोर लगाना छोड़ दिया। यही असली संपन्नता है, यही असली सफलता है, और यही वह जीवन है जिसके तुम हकदार हो। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर यहां कही गई बातों ने तुम्हें थोड़ा सा भी सुकून दिया, अगर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारी उलझन को बिना जज किए समझ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां बातें होंगी असली जिंदगी की, पैसे की, सोच की, और उस शांति की जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। और नीचे कमेंट में बस इतना लिख देना कि तुम यहां तक पहुंचे, ताकि मुझे पता चले कि तुम अकेले नहीं हो। और हां, जो अगला वीडियो आएगा शायद वही तुम्हारे लिए अगला संकेत हो। तो जुड़े रहना, मिलते हैं बहुत जल्द।